नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में 10वीं क्लास का मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। और जिन बच्चों का मैथ कमजोर है इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाऊंगा और बताऊंगा। और साथ में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा 95% चांस बनता है कि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो अच्छे से आप इसको अच्छे से बनाना सीखिए, अच्छे से समझिए। मैं पूरा गारंटी देता हूँ आपको 100% इस वीडियो में आपको समझा के ही रखूँगा, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाना आपको सिखाऊंगा, वो भी डिजिटल बोर्ड पर, ठीक है ना। तो आप लोग को मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना बहुत बढ़िया से सिखा दूंगा। तो आप लोग को मैं एक फार्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, एक फार्मूला आपका होता है, उसी फार्मूले पे ये सारा क्वेश्चन बनेगा। एक फार्मूला होता है माध्य बराबर फार्मूला होता है कुल संख्याओं का योग। क्या होता है? कुल संख्याओं का योग। आप लोग इस फार्मूले को याद कर लीजिए अभी। कुल संख्याओं का योग और बाटा में आपका होता है कुल संख्या। ये आपको याद रखना है, इसी फार्मूले पर सारा बैठेगा। माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो आपका पहला नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया। पहला नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए। पहला नंबर कुछ ऐसा ही आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान क्या होगा। तो माध्य कितना है? माध्य बराबर आपका 7 दिया है। और कुल संख्या का योग मतलब कि 4 और 5 को जोड़िए 9, 9 9 जोड़िए 18, 18 में अगर 11 जोड़िएगा तो 29 मिल जाएगा। और 29 में x जोड़िएगा तो 29 प्लस x मिल जाएगा। और बाटा में कुल संख्या, तो कुल संख्या कौ गो है? 4 है, 5 है, 9 है, 11 है, x है। तो ये कुल 5 गो है ना, तो 5 से भाग दे दीजिए। अब 7 5 में गुना करिएगा, कितना मिल जाएगा? 35 मिल जाएगा। और बराबर में आपका 29 प्लस ये आपका x मिल जाएगा। तो x का मान निकालना है। तो 29 अगर 35 में से घट जाएगा तो 35 में से 29 घटाइएगा तो x का मान क्या मिलेगा? 6 मिलेगा ना जी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में 6 दिया ना, तो ए नंबर वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिए। और आपका ये दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ना, बहुत ईजी है। क्वेश्चन पर पूछ रहा है ना कि 19 और 25 का समांतर माध्य। देखो बहुत ईजी होता है, जबकि परीक्षा में पूछा भी जाता है। हर साल एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। बताना बहुत ईजी। देखो कैसे बताना है। आपको 19 और 25 के बीच में निकालना है ना, तो कुछ मत करिए। आप ना 19 से लेकर 25 तक लिख दीजिए। 19, 20 लिखिए, 21 भी लिखिए, 22 भी लिखिए, 23 भी लिखिए, 24 भी लिखिए और 25 भी लिखिए, क्योंकि 19 से 25 तक आपको लिख देना है। अब इसमें से बताओ बीच वाला मान कौन सा है? सबसे बीच में कौन है? सबसे बीच में देखिए, सबसे बीच में हमको दिख रहा है 22 है। आपको दिख रहा है ना सबसे बीच में कौन है? 22 है ना। तो मतलब कि इसका 22 ही आंसर हो जाएगा। देख लो कितना आसान है, बिना सॉल्व किए भी हम बता सकते हैं इसका आंसर। तो आंसर मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर में 22 दिया ना, तो 22 आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 है। आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसर क्या होगा? देखो परिसर निकालना भी काफ़ी आसान है। अगर आपको परिसर निकालना है ना, क्या निकालना है? परिसर। तो परिसर निकालने के लिए गजब का ट्रिक है। सबसे बड़ा अंक में से सबसे छोटा अंक घटा दो। तो सबसे इसमें से बड़ा देख लो 81 है। 81 में से सबसे छोटा घटा दो। सबसे छोटा हमको इसमें दिख रहा है 12। 12 घटा दो, कितना मिलेगा? 69 मिलेगा। और 69 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया है ना, यही आपका उत्तर हो जाएगा। कोई गलती नहीं काटेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पहले ही जैसा है। 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 हो तो आपको x का मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैं क्वेश्चन में फर्स्ट बताया था, सबको आपको जोड़ देना है। तो 3 और 4 को पहले माध्य कितना है? माध्य 6 है बराबर सबको जोड़िए। 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12, 17 जोड़िएगा 29 मिलेगा ना। तो 29 ये भी हो जाएगा और प्लस में x होगा। और बाटा में क्या है? बाटा में 6 है ना। तो हम क्या करेंगे? बाटा में 6 है ना, नहीं बाटा में क्या होगा? 5 होगा। क्यों? क्योंकि ये कौ अंक है? 1, 2, 3, 4, 5 टोटल अंक कहोगे 5 को 5 हो जाएगा। 6 5 30 हो जाएगा। 30 में से 29 घटेगा तो x का मान तो 1 मिलेगा ना, ये 1 मिल जाएगा। यानी कि x का मान 1 मिला। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हुआ। और अगला क्वेश्चन पूछा है, देख लो हर बार मतलब कि पूछता है 13 और 19 के बीच में समांतर मध्य। कहीं भी कोई भी प्रश्न पूछ देगा तो कुछ मत करो, आप 13 से लेकर 19 तक लिख दो। 13 लिखो, 14 लिखो, 15 लिखो, 16 लिखो, 17 लिखो, 18 लिखो और 19 लिखो। अब इसमें से बताओ बीच में कौन है? तो बीच में आपका 16 है, मतलब कि आंसर आपका बी नंबर होगा। बीच में जो होगा वही आपका आंसर भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि 1, 4, x 5, 12 का माध्य 7 हो तो इस बार माध्य कितना है? 7 है बराबर सबको जोड़िए। 1 गो और 4 गो 5 गो और 5 को 5 को 10 गो, 10 गो और 12 गो
तो आपका 22 को हो जाएगा, 22 में x जोड़िएगा तो 22 प्लस x हो जाएगा। और बाटा में क्या लिखिएगा, बाटा में क्या लिखिएगा, तो बाटा में कौ अंक 1 2 3 4 5 को अंक 5 लिखिए। 7 5 35 गुना करिएगा तिरछा तिरछे, और 35 में से 12 आप घटाइएगा, सॉरी 22 घटाइएगा तो कितना मिलेगा x का मान, तो 35 में से 12 हम घटाएंगे ना तो 8 5 13 मिलेगा, यानी कि आंसर आपका मिल जाएगा ये सी नंबर वाला, आंसर आपका सी नंबर वाला सही उत्तर मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर फिर से पूछा है समांतर माध्य क्या होगा। देखो अंक क्या दिया है क्या नहीं दिया उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो लास्ट में पूछ रहा है समांतर माध्य, और समांतर माध्य का मतलब होता है बीच वाला मान। तो देखिए ये है और ये है, ये है, ये है, ये है, तो इसमें सबसे बीच में आपको क्या दिख रहा है, सबसे बीच में समझ लो। यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए, एक नंबर में x है, एक नंबर में, दो नंबर में आपका क्या है, तो आपका x प्लस 3 है, 3 नंबर में x प्लस 6 है, 4 नंबर में x प्लस 9 है, 5 नंबर में आपका x प्लस 12 है। तो इन सबके बीच में आपको 3 दिख रहा है ना, और 3 के सामने का है x प्लस 6 है, मतलब कि x प्लस 6 आपका आंसर हो जाएगा, कोई गलती नहीं काटेगा, आप ऐसे ही बनाना, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर 8 नंबर, यदि 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो, इस बार माध्य कितना है 10 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से, इस बार माध्य 10 है ना, तो 10 बराबर 8 6 8 जोड़ेंगे 14, 14 और 9 कितना होगा, तो 14 9 23 होगा, 23 में आप 13 जोड़िएगा ना तो हमको लगता है ना 36 मिलेगा, 36 मिलेगा, ठीक है ना, 36 ही मिलेगा ना। और बाटा में क्या हो जाएगा, बाटा में आपका 5 को अंक 5 से भाग दे दीजिए, और प्लस में आप x नहीं जोड़े हैं, यहाँ पर x भी जोड़ दीजिए, तो 10 5 आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 में से 36 घटाइएगा तो बराबर में आपका x मिलेगा, और तो x का मान क्या होगा, x का मान 14 मिलेगा, जो आंसर सी नंबर में दिया है। और अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर परिसर निकाला है। मेरे दोस्तों परिसर निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया था ना, देखो परिसर कैसे निकालते हैं। परिसर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परिसर आपको निकालना है ना, तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है, तो सबसे बड़ा अंक आपका 30 है ना, तो 30 में से सबसे छोटा अंक कौन है, हमको लगता है कि 9 ही है, तो 30 में से 9 घटा दो 21 मिल जाएगा, आंसर आपका डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। तो 5 को विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, ये विषम संख्या होता है। तो प्रथम 5 लगातार आपको विषम संख्या लेना है और इसका माध्य निकालना है, तो सबको जोड़कर 5 से भाग दे दो, क्योंकि 5 को अंक है और 5 को जोड़ना है, तो जोड़िए 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25, और 25 को 5 से भाग दे दीजिएगा ना, तो 5 बार में आपका कट जाएगा, तो आंसर सी नंबर 5 मिल गया। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, मतलब कि विषम आपका माध्य 6 है, और क्या है, तो लगातार कितना 4 को विषम संख्या, तो 1 हो गया, फिर आपका 2 नहीं होगा, 2 तो सम हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, तो हम चारों को लिए हैं तो 4 से भाग देंगे, ठीक है। तो नहीं एक मिनट, ये अलग क्वेश्चन कर रहा है, ये अलग क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है ना, ये अलग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा, x प्लस 2 x प्लस 3 ऐसे आपको मान कर बनाना होगा, ठीक है ना। तो जो सबसे ज़्यादा मान आएगा ना, जो सबसे ज़्यादा मान आएगा वो पता है कितना आएगा, वो आएगा आपका 9 मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा, 9 मिलेगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है प्रथम 10 को सम संख्या लेना है और उसका माध्य बताना है। तो 10 को सम संख्या जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12, ऐसे ही आपको मतलब कि को लेना है, तो आपको 10 को लेना है, और 10 को लेकर 10 से भाग दे दीजिएगा ना, तो 11 बार में कट जाएगा, 1 से 10 टोटल जोड़ने पर मिलेगा, और उसको 10 से भाग दे दीजिएगा तो सी, यानी कि 11 बार में कट जाएगा, आपका 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी नंबर मिल जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है कि 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य। तो 3 को लेना है प्रकृत संख्या, पहला प्रकृत संख्या 1, दूसरा 2, तीसरा 3, और 3 को लेना है तो 3 से भाग दे दो, अभी सबको जोड़ो तो 6 मिल जाएगा, 6 को 3 से भाग दो तो 2 बार में कट जाएगा, आंसर क्या मिला, 2 मिला। और अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, तो पहला आपका 0 हो जाएगा, दूसरा 1 हो जाएगा, तीसरा 2 हो जाएगा, चौथा आपका 3 हो जाएगा, और पांचवा आपका 4 हो जाएगा। तो 5 को लेना है तो 5 से भाग दे दीजिए, अब जोड़िए 4 3 7 7 3 10, यानी कि 10 को आप 5 से भाग दीजिएगा ना, तो 2 बार में कटेगा, तो ये इसका आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, आंसर बी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन है प्रथम 5 प्रकृत संख्या। तो प्रकृत संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इन सबको जोड़ो और 5 से भाग दे दो, तो 5 4 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 को आप 5 से भाग देंगे ना, तो ये 3 बार में कट जाएगा, आंसर आपका मिल जाएगा ये। और अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, वर्ग अंतराल 130 और 150 का वर्ग चिन्ह। 130 और 150 का वर्ग चिन्ह निकालना है ना, तो 130 को और 150 को आप जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो ये जुटेगा तो पता है कितना मिलेगा, 280 मिलेगा। 280 को आप 2 से भाग दे दीजिए, 140 बार में कट जाएगा, और 140 आप
आपका आंसर मिल जाएगा, सी नंबर वाला आपका सही उत्तर मिल जाएगा। इसे आप याद रखना है, ठीक है ना। तो ये आपका VBI प्रश्न था, इसको अच्छे से एकदम रट जाना, क्योंकि एग्जाम में ना 100% यहाँ से प्रश्न पूछेगा। आप अच्छे से बनाना इसको सीख लीजिए, ठीक है ना। सब लोग वीडियो को लाइक करना, कमेंट भर भर के करिए आप लोग। मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन वादा करता हूँ 100% बनाना आपको सिखा दूंगा। एग्जाम में मैथ में ना 95+ का स्कोर आपको दिला दूंगा, ठीक है ना। अच्छे से बस समझिएगा आप लोग।